गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। सरदार विकास सिंह, अंकित कुमार, सुमन कुमारी, प्रियंका कुमारी, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों। आज का जो क्लोज टेस्ट का डे है वो डे नंबर 4 है। और आज मैं सीजीएल में जो पूछता है, जो सीजीएल का पूछा हुआ क्लोज टेस्ट है, जो सीजीएल में पूछने का पैटर्न है, उस क्लोज टेस्ट को आज बताने वाला हूँ। तो सभी लोग एक बार बता देंगे कि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। विकास, अंकित, सुमन, प्रियंका, आराध्या, सभी लोग बता देंगे। चलिए हम क्लोज टेस्ट को शुरू करते हैं। थोड़ा क्लोज टेस्ट पे आप घर से भी मेहनत कीजिए। गुड आफ्टरनून, हाँ आवाज आ रही है। चलिए तो आइए हम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्लास को लेकर के। देखिए आज आपका इस बैच का तीसरा दिन है और हम लोग पीछे डे 1 और डे 2 में क्लोज टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 2 कंप्लीट हमने किया है, ठीक है। अब आज तीसरा हमारा क्लोज टेस्ट का दिन है। हम देखते हैं हमारा इस बैच में टोटल 250 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का करना है और 250 अरेंजमेंट के भी करने हैं। ये सारे आपको बताए जाएंगे। क्लोज टेस्ट का वही कंसेप्ट प्री मेंस में तो आता ही है। देखिए बनाने के नियम क्या है भाई, कि इसको अच्छे से पढ़ना है, फॉरवर्ड रीडिंग करना है, बैकवर्ड रीडिंग, वोकैबुलरी, कलेक्शन। देखिए एक कॉलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इडियम, फ्रेज, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैरेलल, ये सारे चीज हैं। देखिए मैं बता दूं आपको, आज का जो क्लोज टेस्ट है आपका, ये सीजीएल का लेवल का है। एसएससी में जो ग्रेजुएट लेवल आता है और सीजीएल के मेंस लेवल का है। और मेंस का पूछा ही गया है, आपका ये पूछा हुआ है 2012 का। सीजीएल 2012 में जो मेंस हुआ था उसका एक क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में 10 ऑप्शन है। ये आपका पार्ट 1 है। यहाँ ये क्लोज टेस्ट का पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 आगे है। पार्ट 1 में देखिए 3 ही तक मैंने लिखा है। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे बहुत सारा है, ठीक है। पहले इतना दूर पढ़िए और इतना दूर पढ़ के मुझे बताइए, ठीक है। इतना दूर पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको कहूंगा। इसको आपको रीडिंग लगाना है, रीडिंग लगाइए। लिखा है स्टरडे, कल। मैं भी पढ़ रहा हूँ। कल की बात है। देयर वाज अ सीरियस एक्सीडेंट। एक बहुत ज्यादा गंभीर दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया ऑन द माल रोड। एक सड़क का नाम है माल रोड। माल रोड में अ ड्रंकन ड्राइवर। देखिए यहाँ पे ड्रंकन ड्राइवर, ड्रंकन जो है ना वो पियक्कड़ को बोलते हैं। हाँ अंकित बिल्कुल कहा आपने, एक्सीडेंट का थीम है, एकदम बिल्कुल पकड़ा आपने। एक्सीडेंट से संबंधित बातें हैं। तो भाई एक पियक्कड़ जो ड्राइवर था, वाज एट 40 माइल एन आवर। गाड़ी की रफ्तार कितना थी, तो 40 माइल एक घंटे का रफ्तार था। एट द कार स्वेप्ट राउंड। देखिए स्वीप राउंड मतलब होता है गाड़ी का गोल गोल घूम जाना। देखे होंगे मूवी में ना, जब गाड़ी चलता है तो ब्रेक लेता है तो गाड़ी घूम जाती है, तो उसी को बोलता है स्वीप राउंड। ये देखिए फ्रेज है, गाड़ी का घूम जाना। तो भाई जो कार था वो घूम गया। और डैश कॉर्नर, एक कॉर्नर में, ठीक है। कॉर्नर मतलब किनारे को बोलते हैं। इट रैन और टोंगा। देखिए टोंगा किसको कहते हैं, टमटम जिसे होता है ना, उसी तरह टोंगा। टोंगा एक मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसके लिए है टोंगा। ऑक्युपाइड बाई ओमैन, ठीक है। और वो जाके टोंगा में धक्के मार दिया, ठीक है, जिसमें औरत भी थे और इन्फेंट भी थे। किसमें, उस टोंगा में, इन हर आर्म, ठीक है। और उसके आर्म में जाकर ये क्या मार दिया, धक्का मारा। द टोंगा वाज ओवरटर्न। जो टोंगा था पलट गया। ओवरटर्न का मतलब होता है पलट जाना। हैप्पीली, खुशी की बात है। नो वन वाज किल्ड, किसी भी आदमी का मृत्यु नहीं हुआ। बट द वोमैन, लेकिन जो औरत थी, एंड द चाइल्ड, और जो टोंगा में औरत और बच्चे थे, रिसीव्ड इंजरीज, उनको घायल हुआ। एक एक्सीडेंट की कहानी है, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन अगर देखिएगा तो पहला में 4 ऑप्शन है। अब हम लोग भरने की बात करते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको कि हम सबसे पहले देखेंगे कि चारों वर्ड का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज कैसे कैसे होता है, ये जानना आपको जरूरी है। तो देखिए एक बार हम पढ़ते हैं, बनाएंगे तो बाद में, पहले यहाँ देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। लिखा है
यस्टरडे कल की बात है, ये सिंपल पास्ट की बात हो गई। अब पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में चलेगा, याद रखिएगा ये सिंपल पास्ट V2 में चलेगा। कल की बात है कि देयर वाज अ सीरियस एक्सीडेंट, देखिए आवाज है, एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है और सीरियस एडजेक्टिव का काम और ये आर्टिकल का काम। ऑन द माल रोड, तो जगह पर जब भी एक्सीडेंट होता है तो ऑन लगता है, सड़क होगा, माल रोड सड़क पर। और ड्रंकन ड्राइवर, देखिए ड्राइवर यहाँ पे नाउन हो गया और ड्रंकन भीतरी हो गया, एडजेक्टिव हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो एक शराबी पियक्कड़ जो ड्राइवर था वाज एट 40 माइल एन आवर, तो याद रखिएगा रफ्तार को बताने के लिए, गति को बताने के लिए प्रीपोजिशन एट लगता है। एज द एक कंजंक्शन है, एज द कार, जो कार था स्वीप राउंड, देखिए स्वीप राउंड से बना हुआ है। स्वीप राउंड का मतलब होता है चकरा जाना। स्वीप राउंड का मतलब क्या होता है, जैसे इधर से कोई गाड़ी जा रहा है, मानिए इधर से गाड़ी जा रहा है और इस मोड़ पर जाके गाड़ी ऐसे 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 हो गया, इसी को स्वीप राउंड कहते हैं। तो जो कार था वो स्वीप राउंड हो गया और डैश अ कॉर्नर, एक कॉर्नर पर। ठीक है, तो हमें यहीं तक पढ़ना है। देखिए चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पे हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन शार्प है, ट्विस्टेड है, डिस्टेंस है और डिसबेल्व है, सभी को जानना आपको जरूरी है। ठीक है, आप कभी देखे हैं चलते हैं सड़क पर, मिलाए होंगे, जब आप सड़क पे चलते हैं तो गाड़ी लेके हम चलते हैं तो आगे कहता है कि सावधान तीखी मोड़ है। देखिए हम लोग अक्सर देखे होंगे, जैसे मानिए इधर से कोई कार लेकर जा रहा है इस सड़क पर, ये मानिए रोड है, ठीक है, इस रोड पर कार इधर से जा रहा है और यही बोर्ड पर लिखा रहता है कि सावधान आगे तीखा मोड़ है, और मोड़ मानिए एकदम ऐसे है तुरंत। तो बताइए मोड़ कैसा है, राउंड है ना, राउंड है। तो इसको तीखी मोड़ हिंदी में लिखा जाता है। अंग्रेजी में तीखा को हम पढ़ते हैं शार्प। कैसा पढ़ते हैं, शार्प पढ़ते हैं। तो देखिए शार्प का मतलब होता है एक तरह से, यहाँ तो आपके पास अगर चाकू रहता तो नुकीला हो जाता, लेकिन सड़क के स्थिति के बारे में बता है तो एक तरह से देखा जाए तो तीखा कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत खतरनाक को शार्प कहते हैं। ठीक है, मैं से बताऊं, अगर आपके पास चाकू है और चाकू एकदम पजा हुआ है, नुकीला है, तो कहेंगे खतरनाक है। तो शार्प कब होता है, जब एकदम खतरा भरा हो, तीखा हो। देखिए ट्विस्टेड किसे कहते हैं, ट्विस्टेड। ठीक है, देखिए ट्विस्टेड है क्या, ट्विस्टेड मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। ट्विस्टेड मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। एकदम अंत तक बने रहिएगा, ट्विस्टेड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। जैसे देखे होंगे एक शराबी जब शराब पी लेता है तो ऐसे ऐसे सड़क पर चलता है, या देखे हैं पहाड़ी में जाएंगे, पहाड़ी के रास्ते जब कभी जाएंगे तो सड़क देखेंगे टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है ऐसे। सांप को देखे हैं, सांप ऐसे ही चलता है, तो इसी को ट्विस्टेड कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा। घुंघराला, देखे हैं आदमी का बाल कैसा हो जाता है, घुंघराला हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिलेबी देखे छानता है वो ट्विस्टेड होता है। तो ट्विस्टेड का मतलब होता है हिंदी जो होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब तो दूरी होता है, याद रखना होगा। डिसबेल्व का मतलब होता है गंदा। डिसबेल्व का मतलब क्या होता है, गंदा। जैसे कोई एक आदमी है और शर्ट पहन के खड़ा है और शर्ट उसका गंदा है, तो कहिएगा डिसबेल्व है। एक आदमी है और गंदा शर्ट पहन के खड़ा है। देखिए एक बात और मेरे बच्चों बता दें, क्लोज टेस्ट में बड़ा मन कम लगता है। ठीक है, तो दो रीजन बता रहे हैं आप लोग, पहले तो इतना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हैं, दूसरा आप मेरे ऊपर विश्वास किए हैं, और तीसरा आपका बहुत सारा चीज जैसे पैसा लग रहा है। तो इन सारे चीजों के लिए कम से कम आप जितना देर मैं पढ़ाऊं उतना देर ढंग से सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा आपको, डिसबेल्व किसे कहते हैं। देखे होंगे एक ऐसा आदमी, जैसे आपके दरवाजे पे देखे होंगे भिखारी आ जाता है, बाल एकदम बड़े बड़े, दाढ़ी बड़े हुए, ठीक है, गंदा कपड़ा पहना हुआ, उसी को डिसबेल्व कहा जाता है। इसको यहाँ से समझिए, लोकेशन से समझना आपको जरूरी है। ठीक है, मैंने बता दिया शार्प का मतलब तीखा, तो तीखा मोड़ होता है तो शार्प कॉर्नर बोल सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद अगर दूसरा मैंने देखा ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा।
ठीक है। तीसरा डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए कोलोकेशन क्या होता है, वर्ड ऑफ कनेक्टिविटी। ठीक है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या होता है, चांद। ठीक है ना। आपका जो चांद हो गया, मंगल हो गया, प्लैनेट्स है। तो जब प्लैनेट्स के बारे में बात होगा ना तब डिस्टेंस प्लैनेट्स कहा जाएगा। स्टार के बारे में बात होगा ना तब डिस्टेंस स्टार्स का जाएगा। ये सब याद रखिएगा। जैसे आपके बगल में एक फोटो खिंचवा के कोई खड़ा है, आपके डीपी में लगा हुआ है, हम आपसे पूछे कि भैया ये किसका फोटो है आपके बगल में है, तो कहते हैं सर वो दूर का भाई लगता है। आप डिस्टेंस कजन बोलेंगे, या डिस्टेंस सर दूर की बहन है वो, तो डिस्टेंस सिस्टर नहीं कजन ही बोला जाएगा। हम बोलेंगे आपके बगल में वो जो मोटे से साड़ी पहन के खड़ी हैं, तो बोलेंगे सर दूर की चाची लगती हैं, तो डिस्टेंस आंट होगा, आंट। ठीक है। अब रिलेटिव में बताना हो तो डिस्टेंस रिलेटिव होता है। ठीक है। अगर कहने का मतलब बहुत पीछे का समय बीत चुका है तो डिस्टेंस पार्ट भी कहेंगे, या बहुत आगे की बात कहेंगे तो डिस्टेंस फ्यूचर भी कहेंगे। ये सब अपने कॉपी पर फेयर में जरूर लिखिएगा। जो अभी मैं कोलोकेशन सिखा रहा हूँ, ये कोलोकेशन बहुत आगे काम करेंगे आपको। तो जब प्लैनेट्स और स्टार की बात होगी तो डिस्टेंस होगा। कजन, आंट और रिलेटिव अगर दूर का बताना हो तो डिस्टेंस होगा। अगर पीछे का समय और आगे के समय को बताना हो तो भी डिस्टेंस होगा। ठीक है। इतना दूर समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर। डिस्टेंट, डिस्टेंस, सॉरी सॉरी, यहाँ डिस्टेंस होना चाहिए, DISTANT है। सही तो है, डिस्टेंट होता है, डिस्टेंट। डिस्टेंस नाउन हो जाएगा वो। डिस्टेंट सही है आपका, यहाँ पे डिस्टेंट बना हुआ है। ठीक है। तो नाउन हो जाएगा अंकित। डिस्टेंस नाउन है और डिस्टेंट जो है ना वो नाउन नहीं है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए ट्विस्ट के बारे में भी आया था एक वर्ड। देखिए ट्विस्टेड एक वर्ड आया है। ट्विस्टेड का यूज देखिए कैसे कहेंगे। ठीक है। ट्विस्ट द वायर। कह रहा है ट्विस्ट मतलब होता है मोड़ना, टेढ़ा मेढ़ा मोड़ना। तो कह रहा है ट्विस्ट द वायर, वायर को मोड़ो और बना दो एक सर्कल। जैसे आपके पास एक तार है, ये वायर है, तो हम बोलेंगे इस वायर से आप सर्कल बनाओ, तो आप पूरे वायर को मोड़ के अब सर्कल बना देंगे, तो यहाँ ट्विस्टेड होगा। ठीक है। पूरे वायर को मोड़ कर आप क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे। अब देखिए लिखा है हर हेयर, जो उस आदमी का बाल था, वाज ट्विस्टेड, वो टेढ़ा मेढ़ा था, इनटू नॉट अ टॉप ऑफ द हर हेड। ठीक है। तो आदमी का बाल कैसा था, टेढ़ा मेढ़ा था, तो उससे बताना हो तो ट्विस्टेड होगा। क्लियर हो गया आपको? आगे चलिए। एक देखिए शार्प वर्ड आया है। शार्प के साथ कोलोकेशन कॉर्नर का होता है, शार्प कॉर्नर कह सकते हैं आप। ठीक है। क्या कहा जा सकता है, शार्प कॉर्नर कहा जा सकता है। तो चलिए अब बताइए, आपके चार ऑप्शन हो गए, चारों में मैंने बता दिया। शार्प, शार्प, ठीक है। ट्विस्टेड भी मैंने बता दिया, ट्विस्टेड हो जो टेढ़ा मेढ़ा हो। छोटे छोटे बच्चों का देखोगे बाल जो होता है ना एकदम उलझा सा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, घुंघराला बाल रहता है, तो ट्विस्टेड कह सकते हैं आप। डिस्टेंट का मतलब तो मैंने बताया ही। ठीक है। और डिसबेल्व किसको कहते हैं, एकदम गंदा है। भिखारी देखे बार बढ़े हुए, दाढ़ी बढ़े हुए, हाथ में कटोरा लिए हुए, गंदा कपड़ा फटा पहना हुआ, उसे डिसबेल्व कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? अब कोई पूछा सर इसके आपने ग्रामर कंसेप्ट नहीं बताया। ग्रामर का कंसेप्ट सुनिए आप। देखिए कॉर्नर यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। कॉर्नर किसका काम कर रहा है, नाउन का। तो नाउन के पहले यहाँ जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा। तो शार्प यहाँ किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। यानी कल एक बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट हुआ माल रोड में। एक पिया हुआ जो ड्राइवर था वह 40 माइल के रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, और वो जो कार था एक कॉर्नर में जाके टकरा गया। अब देखिए ईट आया है एक कार के लिए, वह कार रैन डैश टोंगा। ठीक है। जो कार था वो टोंगा में घुस गया। ठीक है ना। चलिए आ जाइए अब दूसरे नंबर ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ से देखिए ईट लगा हुआ है, यहाँ से आपको यहाँ तक पढ़ना है। पढ़िए सभी लोग। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप ही बता सकते हैं। वाह, रैन दौड़ा,
दौड़ना और चलने की स्थिति में जो होता है ना, गति में होता है तब रैन। अडैस टोंगा, टोंगा में जाके वो टक्कर मार दिया। अकोपाइड, अकोपाइड का मतलब होता है उसमें मौजूद होना, उस टोंगा में मौजूद थे, तांगा कह सकते हैं आप, उस तांगा में मौजूद थे औरत और बच्चे, और उनके जाके आर्म में चोट लगा। आर्म, आर्म मतलब समझ रहे हैं ना, आर्म्स में जाके वो धक्का मार दिया। तो चार ऑप्शन है, अगेंस्ट, इनटू, बिहाइंड, विथ, चारों प्रीपोजिशन है। मैं चारों के बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, अगेंस्ट कभी भी यूज होता है विरोध जताने के लिए। अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है, कभी भी कब यूज होता है विरोध जताने के लिए। कोई बोलता है कि बीजेपी कांग्रेस का विरोधी है, तो बीजेपी इज अगेंस्ट ऑफ द कांग्रेस, क्या बोलेंगे, बीजेपी इज द अगेंस्ट ऑफ कांग्रेस। तो अगेंस्ट का यूज कब किया जाएगा, जब विरोध जताना हो। देखिए, इनटू का यूज कब किया जाता है, कोई ऐसा चीज जो गति के साथ, कोई ऐसा चीज जो गति के साथ एक स्थान से या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चला जाता है। कोई ऐसा चीज जो गति के साथ दौड़ते हुए, भागते हुए और एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चला जाता है, तब इनटू होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए, कार जो था वो रोड पे बड़ी 40 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा था, गति में था, और जाकर एक तांगा वाले में ठोकर मार दिया। तो आप कह सकते हैं रन इनटू सही है, रन के साथ इनटू सही लगेगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था कि बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों मीनिंग देखना है, तो रैन के साथ कौन कौन प्रीपोजिशन आएगा। अब देखिए, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे अब बिहाइंड मतलब पीछे होता है। जैसे देखिए, आगे आगे अगर हम चल रहे हैं और पीछे पीछे आप मेरे चल रहे हैं, तो उसे बिहाइंड बताया जाता है। पीछे को बताने को क्या कहते हैं, बिहाइंड कहते हैं। ठीक है, मूवी में देखा है ना कि कुछ लोग बाएं जाओ, कुछ लोग दाएं जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ, सिनेमा में अक्सर ये वर्ड होता है, तो बिहाइंड वर्ड होता है। ठीक है, तो बिहाइंड का मतलब क्या होता है भाई, पीछे पीछे। विथ, देखिए विथ का मतलब होता है साथ में होना, विथ का मतलब क्या होता है, साथ में होना। तो कह क्या रहा है कि यह जो गाड़ी था, रैन, वह गति से चला, और इनटू, और रोड पर से वो गाड़ी जाके तांगा में घुस गया। देखिए, उसकी पहली अवस्था की रोड पर था और 40 किलोमीटर की रफ्तार से था, लेकिन कुछ देर के बाद वो जाके तांगा में धक्का मारा और गाड़ी रुक गई, अवस्था बदल गया। पहले वो चल रहा था, लेकिन तांगा में धक्का मारते ही वो गाड़ी क्या हो गई, रुक गई। तो आपको बता दें, रैन के साथ यहाँ क्या लगेगा, इनटू लगेगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्लियर है यहाँ तक, को ऊपर से समझ लेते हैं। कल एक दुर्घटना हुआ था माल रोड में, ठीक है, और एक जो शराबी ड्राइवर था, वह 40 माइल रफ्तार से गाड़ी को चला रहा था, और जो कार था वो चकरा गया कॉर्नर पर, जो कॉर्नर बड़ा तीखा था, और वह गाड़ी जो था एक तांगा वाले में जाकर टकराया, जिस तांगे में औरत भी बैठे थे और इन्फेंट, इन्फेंट मतलब नवजात बच्चे को बोलते हैं, जो अभी अभी जन्म लिया है, नवजात बच्चा भी बैठा था। अब देखिए, इन हर आर्म, हर आया है औरत के लिए, और ये गया और उसके आर्म्स में, आर्म मतलब समझ रहे हैं, भुजा भी कह सकते हैं आप, आर्म्स मतलब होता है शरीर का अंग, वो गया और गाड़ी लेके और शरीर के अंग में ठोकर मार दिया। अब देखिए, जरा ठोकर मारा होगा तो चोट तो लगा होगा भाई, कार ले गया और तांगे वाले में मारेगा तो तांगे वाले के जो बैठे हैं वो तो चोट लगेगा। अब चलते हैं तीसरा की तरफ, यहां से देखिए, यहाँ पढ़िए, द तांगा वाज ओवरटर्न। देखिए, ओवरटर्न का मतलब होता है पलट जाना। ठीक है, जो तांगा के पीछे से या तांगा में जो जाके कार टक्कर मारी, तो तांगा क्या हो गया, पलट गया। यहां तक सही है। हैप्पीली, बड़ी खुशी की बात है, हैप्पीली बड़ी खुशी की बात है। नो वन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा वहां, या कोई ऐसा नहीं। वाज किल्ड, देखिए पैसिव वॉइस है, जब कार ने तांगा में पीछे से धक्का मारा, लेखक ने कहा कि तांगा तो पलट गई, तांगा क्या हो गया, पलट गया। अब आगे आइए, और जब तांगा पलट गया, कह रहा है खुशी की बात है कि किसी भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ, बट लेकिन द ओमेन, लेकिन उसके अंदर जो औरत बैठी थी, एंड द चाइल्ड, और जो बच्चे बैठे थे, रिसीव्ड, ठीक है,
इंजूरी। देखिए अब भाई जान नहीं गया, मरे नहीं वे लोग, लेकिन चोट तो लगा होगा उनको। तो चलिए देखिए, माइनर का मतलब होता है थोड़ा सा, हल्का। स्लाइट का मतलब भी होता है वही। इनसिग्निफिशिएंट का भी होता है हाँ कमी, और ट्राइवल का भी होता है वही। ठीक है, अब एक एक वर्ड को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। माइनर का मतलब समझिए, माइनर का मतलब होता है थोड़ा। माइनर का मतलब क्या होता है? थोड़ा। देखिए जो एक कोलोकेशन लिखवाए हैं ना, ये आपको अपने कॉपी पर, नोटबुक पर नोट डाउन करना होगा। देखिए कहीं भी अगर, देखिए मानिए एक ब्लैंक लिखा हुआ है, ब्लैंक, और ब्लैंक के जस्ट बाद आपने देखा कि इंजुरी लिखा हुआ है, या ब्लैंक के जस्ट बाद देखा कि रोड लिखा हुआ है या ऑपरेशन लिखा हुआ है, तो उसके पहले आपको कोई वर्ड नहीं भरना है, माइनर भरेंगे। माइनर इंजरी, थोड़ा सा जख्म हुआ। माइनर रोड, छोटा सा रोड था, पतला सा सड़क था। माइनर ऑपरेशन नहीं बोलते, छोटा सा ऑपरेशन था। अब उसी तरह सर्जरी कहीं पे नाउन के तौर पे आया है, सर्जरी मतलब ऑपरेशन के सेंस में है। ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध होता है, कहीं बोलता है कि छोटा सा अपराध था, माफ कर दीजिए हुजूर, तो ऑफेंस अपराध होता है। मैटर मतलब मामला, तो इसके लिए भी याद रखिएगा माइनर होता है। ठीक है, अब देखिए कहीं पर चेंज कुछ हुआ है, चेंज मतलब बदलाव, या कोई रोल है, क्यों कोई सिनेमा में रोल छोटा सा मिलता है तो बोलते हैं माइनर रोल था मेरा ये, तो चेंज और रोल के साथ भी क्या लगता है? माइनर लगता है। माइनर और कहाँ कहाँ लगता है? आपके पास कोई वस्तु है तो कहेंगे माइनर था, आपके पास डिटेल है तो कहेंगे माइनर डिटेल था, प्रॉब्लम है तो आप कहेंगे माइनर प्रॉब्लम है, क्राइम है तो कहेंगे माइनर क्राइम है, चोरी हुआ है तो माइनर थेफ्ट है, और क्रिमिनल है तो माइनर क्रिमिनल है। यहाँ माइनर का यूज होता है। स्लाइड, ठीक है, स्लाइड का मतलब भी होता है, याद रखना होगा। स्लाइड कब कब यूज होता है? जब इंक्रीज कहीं लिखा होगा तब स्लाइड होगा, कहीं चेंज लिखा होगा तब भी स्लाइड होगा, और डिले कहीं लिखा होगा तो स्लाइड होगा, याद रखिएगा। ये साथ हमेशा आपको याद रखना होगा। ठीक है, मतलब ऐसे स्लाइड, स्लाइड का मतलब होता क्या है, ये समझने वाली जब से बात है। ठीक है, स्लाइड के साथ देखिए क्या क्या आता है, डिफरेंस आता है, प्रॉब्लम आता है, एरर आता है। स्लाइड का मतलब थोड़ा सा होता है, स्लाइड मतलब ही थोड़ा होता है। ठीक है, आंशिक तौर पे थोड़ा। स्लाइट मिस्टेक कहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब यहाँ पे आप, अब यहाँ पे आप स्लाइट ही यूज करेंगे मिस्टेक के साथ, स्लाइट डिफेक्ट कहेंगे, स्लाइट एक्सीडेंट कहेंगे। ठीक है, अब स्लाइट और स्मॉल में अंतर समझ लीजिए आप। स्लाइट कब यूज होता है, स्मॉल, ये दोनों का मतलब थोड़ा होता है। देखिए एक ऐसी समस्या जो मेडिकल की समस्या हो, मेडिकल मतलब रोग से, फीलिंग की समस्या, भावना की समस्या, और जो सेंस की हो बात हो, तो इन सब के लिए स्लाइट वर्ड यूज होता है। जहां भी कहीं भी मेडिकल की बातें होंगी, जहां भी कहीं किसी आदमी की भावना की बातें होंगी, और जहां भी कहीं सेंस की बात होगी, स्मॉल और स्लाइट दोनों में से लिखना हो, स्लाइट होगा। तो कहेंगे थोड़ा सा बस मेडिकल की समस्या है, स्लाइट मेडिकल प्रॉब्लम, स्लाइट फीलिंग, स्लाइट सेंस। अब देखिए स्मॉल कहाँ लगता है, जैसे आप थाली में बैठे हुए हैं और कोई बोलता है थोड़ा सा और ले लीजिए ना, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट आपको दिया जा रहा है, तो सोशल, स्मॉल अमाउंट को बताना हो तो स्मॉल अमाउंट बोलेंगे, नंबर बताना हो तब भी स्मॉल नंबर बोलेंगे, अगर क्वांटिटी बताना हो तो। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? देखिए दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, कहने का मतलब चेंज प्रॉब्लम्स, ये समझिए। अब आपसे कोई पूछे कि मतलब स्लाइट और स्मॉल, देखिए अगर कहीं पे चेंज के बारे में, चेंज मतलब बदलाव, और समस्या दोनों में से किसी को भी लिखा गया हो, तो इसके साथ स्लाइट भी सही है और स्मॉल भी सही है। आप ये लिख सकते हैं, आप स्मॉल चेंजेज भी लिख सकते हैं, स्मॉल प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हैं, या फिर स्लाइट चेंजेज भी लिख सकते हैं और स्लाइट प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? इतना तक आपको क्लियर हो गई? चलिए पीछे आप पढ़ लिए, हम ऑप्शन पे आते हैं। भाई ऑप्शन हमारा क्या होगा 3 नंबर में? बताइए, इंजुरी हुआ होगा, बताइए कौन आंसर होगा? अब तो बता ही सकते हैं आप लोग, माइनर होगा, स्लाइट होगा। इंजरी में कौन सा वर्ड यूज होता है, बताइए जल्दी बताइए, इंजुरी में कौन सा वर्ड यूज होगा, फटाफट बताइए। सुमन, प्रियंका, आराध्या, सभी लोग बताइए।
माइनर इंजुरीज होगा कि स्लाइट इंजुरीज होगा? माइनर इंजुरीज होगा। इनसिग्निफिशिएंट एक वर्ड है आपका, ऑप्शन सी में देख रहे हैं। हाँ भाई बहुत बढ़िया। और मैं जान रहा हूं कि बस थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है। क्लोज टेस्ट सीखने के लिए तरीका को सीखिएगा। इनसिग्निफिशिएंट का मतलब होता है, ठीक है, महत्वहीन होता है। एक ऐसा चीज जिसका महत्व कम है, उसकी कोई महत्वता नहीं है, इनसिग्निफिशिएंट होगा। ट्राइवल, ट्राइवल का मतलब होता है बेकार। ट्राइवल का मतलब भी क्या होता है? बेकार। ठीक है, कोई बोलेगा कोई भी चीज ऐसा है जो आपके लिए लाभ नहीं है तो ट्राइवल बोलेंगे, बेकार बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहां से आपने सीखा 3 तक, मैं चौथे को यहां से दिखाता हूं। देखिए ये दूसरा पार्ट हो गया आपका। 3 तक तो उधर मैं दिखा दिया था, अब यहां से पार्ट, उसका पार्ट 1 था, अब ये पार्ट 2 है। तो इसको पढ़िए एक बार यहां से, क्या पढ़िएगा सभी लोग। अंकित कुमार, सरदार विकास, रंजीत, अंकित, सुमन। अच्छा आप कमेंट में देखिए, अंकित ने पूछा इतना याद कैसे होगा। अच्छा अंकित मुझे बताइए कि मुझे कैसे याद हुआ। 1 मिनट जरा सोचिएगा, मेरे भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, केवल मुझे आपको पढ़ाने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है, पढ़ाने के लिए। ये कभी भी हमारा बंद हो सकता है पढ़ाना। तो आपको तो नौकरी पाना है भाई, आपको तो सीजीएल मेंस देना है। तो ये तो क्लियर है ना कि आपको मेरे जैसा ही मेहनत करना होगा, मेरे से ज्यादा मेहनत करना होगा, कम नहीं। और अंकित जब आप शुरू करेंगे पढ़ाई अच्छे से तो सब याद हो, जैसे मुझे कैसे याद है उसी तरह आपको भी एक समय आएगा याद हो जाएगा। ठीक है, और अभी तो शुरू हुआ है अंकित। 250 क्लोज टेस्ट बताते बताते आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी क्लोज टेस्ट देने का। संडे के दिन क्लोज टेस्ट का टेस्ट होगा एप्लीकेशन पर, मैं बताऊंगा। ठीक है, वहां पे क्लोज टेस्ट होगा, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना ऐसा ही क्लोज टेस्ट होगा। संडे को, सैटरडे को बताई जाएगी कितने बजे होगा। तो चलिए यहां तक सही है सभी लोगों का। 4 नंबर पूरा पढ़िए। देखिए लिखा था हॉस्टाइल क्राउड। हॉस्टाइल मतलब आप देखे होंगे कोई जब कहीं धक्का मार देता है तो पूरा भीड़ उसको मारने के लिए दौड़ जाता है, मारो मारो मारो, तो उसी को हॉस्टाइल बोलते हैं। तो भाई जब वो गाड़ी वाला तांगा में धक्का मार दिया उस रोड में, तो जो रोड के अगल बगल लोग थे वो हॉस्टाइल क्राउड थे। ठीक है, वाज शो विथ द ड्राइवर। बताइए जब देखे होंगे कि तांगा में, घोड़ा गाड़ी में कार जाके धक्का मार दिया तो सब आदमी तांगा को गलती नहीं कहेगा, ये गाड़ी वाला कहेगा कार गलती किया है। तो आदमी गुस्सा में आ गए होंगे विथ द ड्राइवर, उस ड्राइवर पर। ठीक है, अब देखिए जब ड्राइवर पकड़ा जाता है तो बोलता है मालिक माफ कर दीजिए, दिखा नहीं, सामने लड़का आ गया, तांगा ही नहीं दिखा। तो सारा वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था। तो लिखा है ऑल हिज एक्सप्लेनेशन, हिज आया है ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के तरफ से जो जो एक्सप्लेनेशन दिया गया डिड नॉट विथ हिम, वो काम नहीं कर रहा था, फ्रॉम बीइंग रफ्ड अप। यहां तक सही है, मतलब लोग जो भीड़ था वो ड्राइवर को मारने के लिए चल दिया। इट वॉज विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और उस समय बड़ा कठिनाई का वक्त था। अब बताइए जब ड्राइवर पर पूरा भीड़ जुट जाएगा तो कोई बचा ही नहीं पाएगा, तो बड़ा वो कठिन दौर था। ठीक है, दैट ही डैश सुन अ बॉय। अब देखिए वहां पर बहुत जल्दी एक लड़का आ गया, एक लड़का पहुंच गया वहां पर, स्काउट का, ऑन द स्पॉट, उस जगह पर। एंड प्रोवाइडेड फर्स्ट एड, और उसने पहले एड दिया। एड मतलब पहला जो ट्रीटमेंट होता है ना, जैसे आप मेडिकल का पहला ट्रीटमेंट, जैसे डिटॉल लगाना, बैंडेज करना, तो ये पहला एड दिया टू द मदर एंड चाइल्ड, उसको दिया जो मदर और चाइल्ड को इंजुरी हुआ था। अब पुलिस मैन ऑल्सो रिच्ड, उस जगह पे पुलिस भी आ गई। एंड टुक डाउन द नंबर, टेक डाउन मतलब होता है लिखना, पुलिस ने नंबर लिख लिया, द डैश। तो चलिए आते हैं हम 4 नंबर में, सभी के बारे में बात करते हैं। पहले 4 नंबर को मैं बता दूं आपको, 4 नंबर में है क्या। यहाँ पे देखिए मैड लिखा है मेरे बच्चों,
मैड का मतलब होता है सनकी, पागल। मैड का मतलब होता है सनकी और पागल, ठीक है। मैड का मतलब होता है सनकी और पागल, ठीक है। आइए, इनफ्यूरी, देखिए इनफ्यूरी से बना हुआ है। इनफ्यूरी का हिंदी होता है, ठीक है, भड़का हुआ या क्रोध में। आप कह सकते हैं भड़का हुआ, कोई है जो भड़क गया है, या कोई आदमी जो ऐसे है क्रोध में, उसको इन्फ्यूरिएटेड कहा जाता है। देखोगे दंगा होता है तो आदमी डंडा तलवार लेके दौड़ जाता है, वो इन्फ्यूरिएटेड होता है। देखिए इनरेज लिखा है, इनरेज बहुत बार एग्जाम में आया है, इनरेज मतलब। देखिए इनरेज का सबसे पहले तो याद रखिएगा, इनरेज जो होता है हमेशा पैसिव वॉइस के सेंस में होता है, याद रखना होगा। इनरेज हमेशा कैसा होता है, पैसिव वॉइस के सेंस में होता है। और इनरेज का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। अनरेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा दिलाना। अब देखिए इरिटेट लिखा है, इरिटेट देखे होंगे, इरिटेट का मतलब तंग करना होता है। इरिटेट का मतलब क्या होता है, तंग करना। क्लियर हो गया, इरिटेट का मतलब क्या होता है, तंग करना। बताइए क्या होगा, हॉस्टाइल क्राउड था, जो उग्र भीड़ थी, वाज सो, वह इतना ज्यादा ऐसा हो चुका था कि ड्राइवर की तरफ दौड़ा। तो बताइए भीड़ पागल हो गया था कि भीड़ के लोग भड़क चुके थे, क्रोध में आ गए थे, क्या होगा। भीड़ में लोग क्रोध हो गए, देखो कि भाई भीड़ के लोग क्रोध में आ गए होंगे, नहीं भड़क गए होंगे। तो ज्यादा बेहतर आंसर मेरे बच्चों, हम आंसर नहीं बोलेंगे, आप बोलिए वहीं बजाएगा। क्या हो जाएगा, इनफ्यूरिएटेड हो जाएगा। अंकित, अंकित लाइव हैं आप। आराध्या ने कहा इनफ्यूरी, बिल्कुल सही है। मैड उसको कहते हैं बाबू जो दिमाग से पागल है, जैसे तेरे नाम में सलमान खान मैड का रोल किया है। इनरेज किसे कहते हैं, देखे होंगे कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है और छोटे छोटे बच्चे उस बूढ़े को चिढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो बूढ़े आदमी को गुस्सा आ जाता है, तो वहां इनरेज होगा, ठीक है। इरिटेट मतलब क्या होता है, बार बार एक ही चीज को कहना, तो भाई आप परेशान कर रहे हो, इरिटेट हो गया। क्लियर हो गई सब लोगों को। मैड, इन्फ्यूरिएटेड, इनरेज, इसका आंसर क्या होगा। अंकित कुमार की तरफ से जवाब नहीं आया, अंकित बताइए। प्रियंका बी कहा, सुमन ने बी कहा, बताइए अंकित क्या होगा आंसर। चलिए बी होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। और घर पे जाके इसको रिवीजन करना। आइए अब 5वां नंबर पढ़ते हैं यहां से। अब लिखा है कि ऑल हीज एक्सप्लेनेशन। अब हीज आया है, देखिए जब भीड़ उसके तरफ दौड़ा होगा तो ड्राइवर कहा होगा माफ कर दीजिए मालिक, गलती से हो गया, हमको नहीं दिखा, ब्रेके फेल था, गाड़ी में हमको पते ना चला। तो ये सब व्याख्या कर रहा था, वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था। तो कह रहा ऑल हीज एक्सप्लेनेशन, उस ड्राइवर के तरफ से जो जो एक्सप्लेनेशन कही गई, डिड नॉट हिम फ्रॉम बीइंग रफ्ड अप, ठीक है। रफ्ड अप का मतलब अगर देखा जाए तो रक्षा करने के सेंस में होता है, बचाने के सेंस में होता है। देखिए डिड यहाँ एक जूलरी वर्ब है और नॉट एडवर्ब है, और डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है, याद रखिएगा क्या आता है, V1 आता है। तो चलिए पहला ऑप्शन आपका देखिए लिखा है, मतलब ये कह रहा है कि ड्राइवर जो एक्सप्लेनेशन दिया, कोई भी एक्सप्लेनेशन उस ड्राइवर को उस भीड़ से नहीं बचा पाया। तो देखिए अस्पेयर होता है, अस्पेयर, सेव। देखिए अस्पेयर का मतलब क्या होता है, भाग होता है। सेव का मतलब होता है जीवन का रक्षा करना, जीवन बचाना। स्टॉप का मतलब होता है रोकना, और स्केप का मतलब होता है बच निकलना। चले बच निकलना। चलिए हेमन हेमन आए हैं आप, चलिए हेमन बताइए क्या बात है भाई। हेमन आपका क्या क्वेरी है, एक बार कमेंट करके बताइए। हाँ भाई हेमंत आ गए।
समझ में आ रहा है हेमंत? और आप लेट आए हैं, आप टाइम पर क्यों नहीं आते? लेट मत आया कीजिए। तो चलिए, अस्पेयर का मतलब होता है भाग, सेव का मतलब जीवन बचाना, स्टॉप मतलब रोकना। तो बताइए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पहला क्लास है तो भाई पीछे वाला 2 क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो है, आप पढ़िएगा हेमंत, उसको फेयर बनाइएगा। और ये बैच जो है ना, ये एकदम प्रैक्टिस का बैच है, आपको 1 महीने में अच्छे आने लगेगी क्लोज टेस्ट और अरेंजमेंट। तो बताइए, वो ड्राइवर एक्सप्लेनेशन कर रहा था जीवन बचाने के लिए, ठीक है। चारों ऑप्शन में से हम ऑप्शन को दिलाते हैं। देखिए अस्पेयर, देखिए अस्पेयर अतिरिक्त को कहते हैं, अतिरिक्त जो होता है उसे अस्पेयर कहा जाता है। सरप्लस भी अतिरिक्त को कहते हैं, और एक्सेस मतलब ही अतिरिक्त को ही कहा जाता है, जब अधिक हो जाता है कोई चीज। देखिए अस्पेयर का यूज कब होता है सीखना है, यही चीज याद रखिएगा। नॉट यूज्ड और नॉट नीडेड एक्स्ट्रा, ठीक है। नॉट नीड, नॉट यूजेज, अस्पेयर कहा जाता है। कोई भी चीज है आपके पास पड़ा हुआ, अब उसका उपयोग नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये अस्पेयर है, अलग अतिरिक्त है, ठीक है। अब ऐसे देखिए बोलेंगे अस्पेयर इज अ इनफॉर्मल कॉमन वर्ड। देखिए अस्पेयर एक जो है कहीं भी कॉमन वर्ड यूज करने लायक है, ठीक है। जैसे आपके घर पाइप और टंकी का काम हो रहा है, नल बन रहा है, और नल बन गया, पानी बढ़िया से चालू हो गया, उसके पास भी देख रहे हैं कि आपके घर में 3 फीट का एक पाइप बच गया, तो हम पूछेंगे ये क्या होगा, तो कहेंगे सर इसका तब उपयोग ना है। तो इसका उपयोग नहीं है तो कहेंगे कि इसके लिए स्पेयर लिख दीजिए। आपके पास जो है जिसका उपयोग नहीं है तो क्या लिखिएगा, स्पेयर लिखिएगा। अब आइए सरप्लस कब लिखते हैं, ठीक है। देखिए सरप्लस स्टॉक के लिए होता है। आपको पता होगा कि अभी लॉकडाउन बिहार में है, तो हम गए हैं 1 बोरा चीनी ला के रख दिए, स्टॉक कर दिए। हम गए हैं और मान लेते हैं कि 2 क्विंटल चावल ला के रख दिए। तो बताइए हमारे पास जो 1 बोरा चीनी और 2 क्विंटल चावल है, वो हमारे पास अतिरिक्त ही है, लेकिन इसका आगे हम उपयोग करेंगे। देखिए स्पेयर में उपयोग नहीं होता है, लेकिन सरप्लस में उपयोग होता है। जैसे हमारे पास कैपिटल पूंजी है और ज्यादा है तो सरप्लस कैपिटल, इनकम ज्यादा है तो सरप्लस इनकम, कैश ज्यादा है तो सरप्लस हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं? जैसे कि देखे होंगे कोई राजा होता है तो बोलेंगे उसके राजा का क्या कहना है, पैसा ही पैसा रखा, तो वहां सरप्लस हो जाएगा। अरे भाई वो अधिकारी साहब तो घूस लेते हैं, उनका इनकम बहुत ज्यादा है, तो सरप्लस हो जाएगा। क्लियर। आइए अब एक्सेस के बारे में बात करते हैं। एक्सेस कब यूज होगा? एक आदमी देखे होंगे इतना मोटा है कि वो चल नहीं पाता है, तो कहेंगे भाई बहुत ज्यादा मोटा हो तुम, एक्सेस फैक्ट होगा। आप कहीं जा रहे थे और इतना झोला और बैग ले लिए, बैगेज इतना ले लिए कि आपके घर वाले बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा तुम बैग ले लिए हो जी, तो एक्सेस बैगेज कहा जाएगा। एक आदमी देखे होंगे इतना पी लेता है कि वहीं धूल हो जाता है, वहीं लुढ़क जाता है, वो चल ही नहीं पाता है, तो कहेंगे भाई एक्सेस अल्कोहल पी लिया है तूने, तूने अधिक शराब पी लिया है। समझ में आ गया आपको तीनों का यूज? देखिए स्पेयर और सरप्लस तीनों सही है। अगर आपके पास कैश है तो उसके लिए स्पेयर भी सही है, सरप्लस भी सही है, एक्सेस भी सही है। कैपेसिटी है तो कैपेसिटी को बताने के लिए तीनों सही है। एनर्जी है तो उसके लिए तीनों सही है। ये सब कॉपी पे नोट डाउन होना चाहिए, याद रखिएगा। अब आइए इंड के बारे में बात करते हैं, फिनिश के बारे में। देखिए इंड मतलब ही समाप्त करना, इंड कहाँ यूज होता है ये जानिए। फिनिश कहाँ यूज होता है ये भी देखिए। कंक्लूड मतलब ही खत्म होना, स्टॉप मतलब, ये तीनों का मतलब चारों का समझिए, ठीक है। देखिए कोई ऐसा एक एक्शन, जैसे आपका कोई एक ऐसा एक्शन था और आपने एक्शन को क्या कर दिया, बंद कर दिया, एक्शन को रोका है आपने, और वो एक्शन अब आगे चालू नहीं होगा। जैसे मानिए आपके घर एक कारखाना था और कारखाना आपने बंद करवा दिया, अब कारखाना वो कभी चालू नहीं होगा, तो कहेंगे कि उसे बताने के लिए इंड यूज करेंगे या फिनिश करेंगे या कंक्लूड करेंगे। कोई भी चीज जो बंद हो गया अब वो चालू होने वाला नहीं है, तो इंड, फिनिश या कंक्लूड होगा, ठीक है। लेकिन कोई भी एक ऐसा चीज जो बंद है लेकिन वो आगे चालू हो सकता है, उसको चालू किया जा सकता है, तो उसके लिए हम स्टॉप लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अभी हम बोलते हैं रुकिए, रुक जाइए, लिखना बंद कीजिए, तो हम बोलेंगे स्टॉप राइटिंग।
और जब हम बोलते हैं चलिए लिखिए तो फिर लिखना शुरू कर देते हैं आप, तो यहाँ स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? ये स्केप एक है, स्केप का मतलब बचना। देखिए कोई कैप्चर हो गया है, जैसे पुलिस किसी को कैप्चर कर ली है तो पीछे वाला गेट से वो स्केप कर गया, बच के भाग गया। डिटेक्शन, भीड़ में मानिए हम आपको खोज रहे हैं और आप भीड़ में मुंडी को नीचे गाड़ के भाग गए तो स्केप डिटेक्शन। ठीक है, पुलिस आपको खोज रही है, पुलिस से आप भाग गए तो स्केप द पुलिस। ठीक है, परस्यूअर, कोई आपको पीछा कर रहा है और आप उससे भाग गए तो स्केप होगा। ये सब वर्ड आपको हमने बता दिया। कितने वर्ड बताए आपको? ठीक है, आपको स्पेयर भी बता दिया, सेव भी बता दिया, स्टॉप भी बता दिया, स्केप भी बता दिया। इस सबको बनाइएगा फेयर बाबू। तो बताइए यहाँ जीवन बचाने की बात हो रहा है, इसका आंसर 5 का सेव होगा। चलिए 6 नंबर आते हैं। अब 6 नंबर में क्या लिखा है पढ़िए, तो यहाँ से पढ़ना है। लिखा है कि इट वाज विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ा ही कठिनाई का वक्त था। जब आदमी गुस्सा में हो गए और उसका जीवन बचाना अब कठिन था, तो बड़ा ही कठिन वक्त था उस ड्राइवर के लिए। दैट ही, अब देखिए लिखा है ही डैश सुन अ बॉय स्काउट, वहां एक स्काउट का लड़का बोला है, जैसे एनसीसी होता है ना, उसी तरह स्काउट का एक लड़का वहां पे, ठीक है, देखिए पहुंचा। ऑन द स्पॉट, देखिए ऑन प्रीपोजिशन आया है, तो ब्लैंक में ऐसा कौन वर्ड भरेंगे जिसके साथ ऑन लगता है? स्पॉट जगह को बताते हैं। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? छोड़कर चले जाना। तो लड़का तो उस जगह पर पहुंचा है, छोड़ने की बात नहीं होगा। ठीक है, देखिए लेफ्ट का मतलब लिव से बना है, LEAVE, इसका अर्थ होता है छोड़कर चले जाना। तो लड़का छोड़कर गया नहीं है, लड़का उस जगह पर गया है, तो ये तो गलत है, पास्ट में था। देखिए फ्ली लिखा है, फ्ली FLEW का है। फ्ली का मतलब होता है फरार हो जाना, फरार होना। देखे होंगे जब पुलिस आती है तो चोर फरार हो जाता है, फ्ली हो जाएगा। अभी स्केप मैंने बताया था ना, जैसे पुलिस से बचना हो, परसीवर से बचना हो, डिटेक्शन से बचना हो तो स्केप आता है। स्केप का मतलब पीछा छुड़ाना। देखिए रैन, रैन का मतलब होता है दौड़ना। तो देखिए यहाँ पे अब एक बात मैं बता दूं आपको, देखिए यहाँ पे आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर होगा। चलिए बताइए, जल्दी आप ही बता दीजिए आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा। वहां पे एक लड़का आया, लड़का ने उस आदमी को क्या किया? मां ध्यान से समझिए, कह रहा है कि बड़ा कठिनाई उस समय था, तो ही सुन अ बॉय, तो 6 नंबर पहले भरना है, 7 नहीं 6। ठीक है, तो बताइए ही डैश सुन अ बॉय, हम 7 नंबर कब से समझा रहे थे, वेरी वेरी सॉरी, हम 7 पे जोड़ दे रहे थे, 6 पहले भरना है मेरे बच्चों। हम 7 के ऑप्शन को देख रहे थे, यहां हमें 6 देखना है। देखिए इट वाज ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ा कठिन काम था, दैट ही डैश ऑन सुन, देखिए वह पहुंचा वहां पर, तो लड़का पहुंचेगा, छोड़ के भागेगा नहीं। देखिए लेफ्ट मतलब छोड़ के भागना, स्केप मतलब ही भाग जाना, फ्ली मतलब भाग जाना। तीनों ऑप्शन सेम हो गया, आंसर डी होगा। वहां लड़का दौड़कर पहुंचा, सबका सही है। हाँ, लड़का छोड़ के भागा नहीं, लड़का वहां दौड़कर पहुंचा, तो रैन हो जाएगा, लड़का उस जगह पे दौड़ के पहुंच गया। सही है, अब आगे चलते हैं। अब आगे यहां से आपको 6 नंबर हो गया, 7 नंबर पढ़ना है। लड़का वहां पहुंचा, सुन बहुत जल्दी, और कौन लड़का था? एक स्काउट गाइड का लड़का था। ऑन द स्पॉट, और उस स्पॉट पर जाके पहुंचा। देखिए रिच मतलब भी पहुंचना होता है, अराइव मतलब भी पहुंचना होता है, अप्रोच मतलब भी पहुंचना होता है, और अपीयर मतलब भी पहुंचना होता है। अब सभी का आपको जानना होगा कि कहाँ पे रिच लगता है, कहाँ पे आपका अराइव लगता है, और कहाँ पे अपीयर लगता है। सारे चीज को आपको समझना होगा। आप इसी चीज को अपने कॉपी में ढंग से लिखने का कोशिश भी करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ब्लैंक जो हमें 7 नंबर भरना है, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन लगता है। देखिए रिच, रिच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, याद रखिएगा। रिच मतलब जगह पर पहुंचने को कहते हैं। ठीक है, ऐसे मैं दिखा रहा हूं आपको क्या है। देखिए रिच मतलब होता है जगह पर
पहुंचना, जगह पर जाना। जैसे हम आपको फोन करके बोले कि भाई धर्मशाला रोड आइए, तो आप बोलेंगे सर धर्मशाला रोड पहुंच गए, तो रिच जाएगा, तो रिच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं जाएगा। लेकिन ब्लैंक में देखिए तो ब्लैंक के बाद ऑन लगा है, तो ये गलत है। देखिए अराइव मतलब भी आना, अराइव के साथ प्रीपोजिशन आता है। अप्रोच, अप्रोच के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, अप्रोच टू होता है, जान पहचान लगाना, तो यहां तो होगा नहीं। अपीयर, अपीयर मतलब होता है प्रस्तुत होना। अब देखिए अराइव के साथ कौन कौन होता है, अराइव के साथ एट भी, अराइव के साथ इन भी, अराइव के साथ ऑन भी। अब एट इन ऑन समझ लीजिए कैसे होता है। देखिए अगर अराइव के साथ एट कब लगाना है, इसी को सब कॉपी पर अपने नोटबुक में फेयर बनाइएगा। देखिए हम पहले बात करते हैं अराइव एट का। जब भी कोई छोटे स्थान पर आने की बात की जाती है, स्मॉल प्लेस, छोटे स्थान पर किसी को आने की बात की जाएगी तो अराइव एट होगा। जैसे कहा जाए मोदी जी गोरक्षणी में आए हैं, गोरक्षणी सासाराम का एक जगह है, आप सबको पता है। मोदी जी गोरक्षणी में आए हैं तो आप ऐसे कहिएगा, मोदी अराइव्स एट गोरक्षणी। क्या जाएगा, मोदी अराइव एट गोरक्षणी, याद रखिएगा। अब अराइव के साथ एट लगेगा छोटे जगह के लिए, अराइव के साथ ऑन लगेगा, अराइव के साथ ऑन लगेगा प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर उसका नंबर का चर्चा होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म पर कितने नंबर पर। जैसे कोई बोलता है ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आती है, तो ऐसे बोलना होगा द ट्रेन अराइव्स ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है, 2, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है तो अराइव ऑन होगा। अराइव इन जो होता है बड़े स्थान पर आने के लिए होता है। जैसे मोदी जी दिल्ली में आए हैं तो आप कहेंगे ऐसे, मोदी अराइव इन दिल्ली, मोदी अराइव इन दिल्ली। ये सब आप अपने कॉपी पे जरूर लिखिएगा, अराइव इन, अराइव एट। तो बताइए, अब जरा सोच के बताइए कि वहां पे क्या लगेगा, क्या होना चाहिए, अराइव ही होगा ना, क्योंकि आगे ऑन तो प्रीपोजिशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन दिया है तो अराइव ऑन हो जाएगा। सही है सभी लोगों का, चलिए समझ में सबको आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आइए अब 8 नंबर यहां से। चलिए रंजीत कुमार ने रिक्वेस्ट भेजा है। रंजीत क्या है रिक्वेस्ट आपका, कमेंट में मुझे बताइए। देखिए कमेंट सेक्शन में आप रंजीत कुमार लिखिए, मैं जान जाऊंगा क्या है आपका। चलिए 8 नंबर को पढ़ा जाए। लिखा क्या है, एंड प्रोवाइडेड, और वह लड़का प्रदान किया, द फर्स्ट एड, पहला ट्रीटमेंट चालू कर दिया, टू द डैश मदर एंड चाइल्ड। स्पॉट के साथ कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो, देखिए स्पॉट में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर और ट्रेन वाली प्लेटफॉर्म नंबर होना चाहिए, स्पॉट कोई तो देखिए स्पॉट एक जगह होगा ना, स्पॉट तो एक जगह है, स्पॉट स्थान को बोलते हैं, और प्लेटफॉर्म वो समझ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म, स्पॉट वो भी होता है जो जगह होता है, ये सही है। स्पॉट को प्लेस माना जाएगा, ठीक है, और वहां से पहले से वो दिया भी है। स्पॉट को एक प्लेटफॉर्म के जैसा बताया जा रहा है। चलिए एंड प्रोवाइडेड फर्स्ट एड, नंबर का चर्चा नहीं है फिर भी माना जाएगा कि वो जगह है, ठीक है। अच्छा हम बोलेंगे गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है, तब भी यहाँ पे आपको ऑन ही लगाना होगा। तो प्लेटफॉर्म बोलने से मैं नंबर थोड़े बोल रहा हूं, उसी तरह स्पॉट को समझना है। एंड प्रोवाइडेड फर्स्ट एड, और देखिए उसने पहला ट्रीटमेंट किया, टू द मदर एंड चाइल्ड। तो बताइए ट्रीटमेंट किन किन लोगों को दी जाती है। पहला अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित होना, कोई जो प्रभावित हो जाता है उसे अफेक्टेड कहा जाता है। तो प्रभावित होता है किस चीज से, तो बातों से प्रभावित होता है। प्रभाव किससे पड़ता है भाई, बातों का प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। अब एफ्लिक्टेड लिखा हुआ है, एफ्लिक्ट, देखिए एफ्लिक्ट मतलब भी क्या होता है अगर देखा जाए तो, जैसे आप हंसे, आपकी हंसी जो है, ठीक है, या आपकी जो स्माइल है, लाफ या स्माइल है दोनों है, अगर
उससे कोई प्रभावित होता है तो एफ्लिसिएटेड बोला जाएगा। क्लियर? या अफ्लिक्ट का मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका प्रभाव कैसा पड़ता है ये भी याद रखना होगा, मतलब हानिकारक प्रभाव होना, आप लिखेंगे हानिकारक प्रभाव होना। किसी भी चीज का अगर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, मतलब आपका व्यक्ति या वस्तु कोई भी हो, उसका हानिक प्रभाव पड़ेगा तो एफ्लिक्टेड होगा। देखिए इंज्यूर्ड, इंज्यूर्ड एक क्या है, घायल। तो बताइए मदर और चाइल्ड कैसे हैं भाई, वहां पर घायल हैं क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है वहां पर। और देखिए एग्रीव्ड लिखा है, इग्रीव्ड एग्रीगेशन से बनाया हुआ है, एग्रीव्ड बना हुआ है। एग्रीव्ड गुस्सा भड़के हुए लोगों को एग्रीव्ड कहते हैं। बताइए आंसर कौन होगा? अंकित कुमार, सुमन, रंजीत, बताइए क्या होगा? फर्स्ट ट्रीटमेंट किसको दी गई? उस माँ को और बेटे को जो घायल हुआ था। देखिए यहाँ पे मदर और चाइल्ड नाउन है और यहाँ पे इंजर्ड जो आया है ना, एडजेक्टिव का काम किया, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। ये 9 नंबर हमें बनाना है। लिखा अ पुलिसमैन ऑल्सो रिच, देखिए ऑल्सो एडवर्ब है, मेन वर्ब के पास आता है। पुलिसमैन भी पहुंच गया। चलिए देखिए जगह पर पहुंचने के लिए दो ही एडवर्ब आता है, या तो देयर आता है या तो हेयर आता है। क्या आता है? या तो हेयर आता है या तो देयर आता है। हेयर आएगा कहां? जब उसे खुद जाना पड़ेगा। तो पुलिस खुद गया था उस जगह पर, तो वहां पर देयर लगाया जाएगा। देयर मतलब वहां। और पुलिस के पास अगर कोई आएगा तो हेयर आएगा। तो बताइए यहाँ पे आप ही बताइए क्या होगा? पुलिस भी उस जगह पर क्या की गई थी? गई थी। ठीक है, यहाँ पे देयर होगा। एक बात ध्यान से, ये देखिए रिच्ड एक वर्ब है। रिच्ड क्या है? वर्ब है। और जो बगल में आएगा एडवर्ब आएगा। देखिए देयर आपका एडवर्ब है, ठीक है। देन आपका कंजंक्शन है, देयर आफ्टर आपका कंजंक्शन है, और थेंस आपका कंजंक्शन है। तो सब के सब तो कंजंक्शन है, तो हमें यहाँ एडवर्ब की जरूरत है, कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, काफी आसान है। ठीक है, थेंस का मतलब समझ लीजिए, थेंस का मतलब होता है के बाद या उसके बाद कह सकते हैं। तो क्लियर हो गया, तो आंसर आपका देयर जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब आप बताइए क्या होगा 10 नंबर का। लिखा है पुलिस वहां पर गई एंड टुक डाउन। टुक डाउन का मतलब लिखना होता है, किसी चीज पर नोट करना। और पुलिस ने लिखा द नंबर, नंबर लिखा। यहां बड़ा सेंस लगाना है, पुलिस ने किस चीज का नंबर लिखा होगा? द डैश। ठीक है, तो दुर्घटना हुआ है, एक एक्सीडेंट का केस है। तो एक्सीडेंट के केस में, ठीक है, कार का पुलिस नंबर लिख के ले गया होगा कि वो ड्राइवर जो जाके धक्का मारा उसका नंबर लिखा होगा, कि जो माँ बेटे घायल हैं उसका, कि जो भीड़ वहां खड़ा था किसका, ड्राइवर किसका नंबर लेके गया होगा? तो भाई एक्सीडेंट है, सबको पता है कि कार का नंबर लेके गया होगा। बहुत बढ़िया। देखिए कितना इजी तरह से हम लोग क्लोज टेस्ट बना लेते हैं। भाई क्लोज टेस्ट बताने में और बनाने में बहुत मजा भी आएगा, पढ़ेंगे। आपको बताइए आपको क्लोज टेस्ट कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे, आपको कैसा लग रहा है? आपसे आपको टफ आपके लिए लग रहा है कि भाई ऑप्शन चारों क्लियर करने के बाद आपसे बन रहा है? अब कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है? देखिए इजी इसलिए लग रहा है, टफ है इजी इसलिए लग रहा है ना कि हम चारों ऑप्शन बता दे रहे हैं, आपको एक एक वर्ड समझा दे रहे हैं। ठीक है, अभी शुरुआत है। एक ऐसा भी समय आएगा आज के 15 दिन के बाद। हाँ अंकित ने सही कहा, आप साथ हैं इसीलिए इजी लग रहा है। ठीक है, आप बता रहे हैं इसीलिए इजी लग रहा है, बिल्कुल। तो आप जो हम बता रहे हैं ना, ठीक है, तो उसको जाके घर पे फेयर बनाइएगा वर्ड मीनिंग का, और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, 15-20 दिन बाद आपको खुद से आने लगेंगे। और आप जितने बच्चे हैं द हिंदू एडिटोरियल मन लगा के पढ़िए। अभी मैं टेलीग्राम में द हिंदू एडिटोरियल शेयर कर दूंगा, उसको एक बार पढ़िएगा। 7:30 बजे के लाइव क्लास में जरूर रहिएगा। ठीक है, तो मैं 3 क्लोज टेस्ट बता दिया।
3 क्लोज टेस्ट में टोटल 20 क्लोज टेस्ट हो गया। आप उसको रिवीजन कीजिए उसी को बार बार। रसरी आवत जात सिल पर परत निशान, और लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी काई नहीं जमता। लुढ़कते हुए पत्थर पर कभी काई नहीं जमता, याद रखिएगा। इतना समझदार हैं। बाकी खुद मेहनत करने होंगे। तो बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और मन लगा के पढ़िए। देखिए हमें काबिल बनना है, हमें काबिल बनना है। हाँ अभी तुरंत रंजीत भेज दे रहे हैं। आप जब काबिल बनिएगा ना, तो क्या सरकारी नौकरी और क्या प्राइवेट नौकरी या क्या सेल्फ का जॉब, आपको हर जगह मजा आएगा, क्योंकि आपके अंदर ताकत रहेगी किस चीज का, नॉलेज का। ठीक है, मैं आज आपके सामने कॉन्फिडेंस से बैठा हूं, तो वजह, पहला वजह जो है आपका वो मेरी मेहनत ही है, और दूसरा वजह आप लोग भी हैं, आपका भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है मुझे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से हम जुटेंगे, कल फिर से बात करेंगे। ठीक है, कल हम बात करेंगे अरेंजमेंट पर। अब सेंटेंस अरेंजमेंट को भी लय में लाना है। कल हम सीखेंगे अरेंजमेंट शुरू कैसे किया जाता है, हाउ टू सोल्व सेंटेंस अरेंजमेंट, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलेंगे हम। अरेंजमेंट बनाया कैसे जाता है, कल की क्लास मिस नहीं करना है किसी को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप एक बार जाके सारे को फेयर बनाइए। थैंक यू, बाय।